नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कारक और वाच्य के ऊपर, इनके अपवाद और जो इनकी विभक्तियां हैं इनको देखेंगे, है ना। कारक कारक क्या होते हैं? जो कारक होते हैं आपके संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि जिनका संज्ञा या सर्वनाम का से जो संबंध होता है विशेषता किससे, क्रिया से, उसे ही कहा जाता है कारक, है ना। जो कारक होते हैं आपके वह कुल 8 प्रकार के और मुख्य होते हैं 6 प्रकार के। हम देखेंगे कि कौन कौन से 8 होते हैं और कौन कौन किस में मिल जाते हैं, उसके कारण इनके प्रकार जो होते हैं या भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैं काले रंग के पेन से लिखता हूँ। मैं काले रंग के पेन से लिखता हूँ। मैं तो हो गया कर्ता, है ना। और उसके बाद में जो से है, यानी किससे लिख रहा हूँ, पेन से, तो ये हो गया आपका साधन। और लिखना जो हो गई आपकी हो गई क्रिया, है ना। और उसके बाद में जो रंग हो गया ये हो गया आपका क्या, विशेषण हो गया। और किस प्रकार का रंग, काले रंग के, तो ये होता है आपका विशेषण, है ना। हम इनको एक एक कर धीरे धीरे समझते हैं कि इनको किस तरह से पहचाना जाता है। तो हमने देखे कि जो कारक होते हैं उनके मुख्य 6 भेद होते हैं और कुल होते हैं इनके 8 भेद। तो 6 भेद, 6 क्या, वो टोटल 8 ही हैं। उनमें से 2 जो हैं आपका, एक तो होता है कर्ता के साथ संबोधन और उसके बाद संप्रदान के साथ संबंध कारक जुड़ जाता है। तो इस तरह से होते हैं ये कितने, 6। लेकिन कुल इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। एक बार इनको ओरली समझ लेते हैं। कारक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कर्ता। कर्ता जो होता है इसका चिन्ह क्या होता है कि हम इसकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर वाक्य में ने आए तो वो हो जाता है आपका कर्ता। एक बार ओरल बोल के बता देता हूँ, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए या को, और अपादान से संबंध का की के, रारी रे नानी ने, अधिकरण में या पर, संबोधन है अरे, ये होते हैं इनके कारक चिन्ह। कौन कौन से एक बार और बता रहा हूँ। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता का चिन्ह क्या हो जाएगा, ने। कर्म का चिन्ह हो जाएगा को। करण का चिन्ह हो जाएगा से या के द्वारा। और संप्रदान का हो जाएगा के लिए या को। अपादान का चिन्ह है से। संबंध का चिन्ह है का की के, रा री रे नानी ने आदि। अधिकरण में या अधिकरण का जो चिन्ह है वो है आपका में या पर। और संबोधन का है हे, अरे, ओ और विस्मयादि। साथ में इनके कौन सा निशान लगेगा, विस्मयादि बोधक निशान लगेगा। अच्छा, इनको इस तरह से और समझ सकते हैं, जैसे कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो क्रिया को संपन्न करता है, यानी कि जो काम को करता है वो होता है आपका कर्ता। कर्म क्या होता है, जो क्रिया से प्रभावित होता है, यानी कि जो काम से प्रभावित हो रहा है आपका, वह होगा आपका कर्म। करण जो होता है यह क्रिया का साधन होता है, यानी कि जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वह होता है आपका क्या, कारण। और संप्रदान जो होता है जिससे क्रिया के उद्देश्य का बोध हो और जिसके लिए क्रिया जो कोई क्रिया होती है वह संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए, वो होता है संप्रदान। संप्रदान में ही प्रदान छुपा है, यानी जिसे प्रदान किया जाए। अपादान, जो अपादान होता है इसमें अलगाव की बात होगी, ठीक है। और जो आपका करण होता है इसमें पास या नज़दीक की बात होती है। और संबंध, जहाँ 2 पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। अधिकरण, जो क्रिया के आधार जैसे स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराता है उसे कहा जाता है अधिकरण। और इसका चिन्ह क्या है, में या पर। संबोधन, किसी को पुकार कर संबोधित करना, ये होता है आपका संबोधन। एक बार और बता देता हूँ, जो कर्ता होता है वह क्रिया को संपन्न करने वाला होता है। कर्म,
क्रिया से प्रभावित होने वाला होता है आपका कर्म। करण क्रिया का जो साधन होता है उसे कहा जाता है करण। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान जो होता है कि जिसमें किसी को कोई वस्तु या कुछ प्रदान किया जाता है वो, और ये उद्देश्य का बोध कराता है। और अपादान जो होता है इसमें अलगाव की बात होगी, है ना, दूरी की बात होगी। संबंध क्या होता है? जिसमें दो परस्पर पदों का पारस्परिक संबंध हो। अधिकरण जो क्रिया के आधार जैसे कि स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए। और संबोधन किसी को पुकार कर संबोधित किया जाना ही संबोधन कहलाता है। अब हम देखते हैं एक एक कर कर्ता को, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। कर्ता जो है आपका संबोधन कारक कर्ता का ही रूप माना जाता है। जो संबोधन कारक होता है वह किसका रूप माना जाता है? कर्ता का ही रूप माना जाता है। और कर्ता को हमने देखा जो काम को करने वाला होता है वह होता है कर्ता। जैसे तनिष्का ने खाना खाया, किसने खाना खाया, है ना, कौन खाने का काम कर रहा है? तो तनिष्का, ये हो गया आपका कर्ता। और जो इसमें ने लगा है ये इसका चिन्ह है या कारक विभक्ति है ना। कर्म, कर्म की विभक्ति आपकी को इसमें है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो राम हो गया आपका कर्ता हो गया, और रावण जो हो गया यह हो गया जो मारने की जो क्रिया का जिसके ऊपर क्या होता प्रभाव पड़ रहा है। किसको मारा? रावण को। तो यहाँ रावण क्या हो गया आपका? कर्म हो गया। करण देखेंगे, करण में क्या होता है? से या के द्वारा। और जो आपका अपादान होता है उसमें भी से होता है, लेकिन जो करण होता है उसमें पास के लिए, यानी विलगाव या अलग अलगाव की बात नहीं होती इसमें। यानी कि जो साधन होता है वह पास में ही होता है क्रिया को करने के लिए, ठीक है। तो वह होता है आपका करण। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, आपके पास पेन है तभी आप लिख रहे हैं, यानी कि जो साधन है, क्या साधन है? पेन से। मैं तो हो गया कर्ता, लिखना होगा क्रिया, और पेन से यानी किससे लिख रहे हैं? पेन से लिख रहे हैं। तो जो आपका करण जो कारक हो गया या आपके पास में है जो से वाला है, ठीक है। अगर पेन पास नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाओगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो करण कारक की विभक्ति होती है वह हमें किसका बोध कराती है? नज़दीकता का या पास का बोध कराती है। संप्रदान, संप्रदान में के लिए या को, है ना, संबंध कारक इसी का रूप माना जाता है। यानी कि कर्ता का रूप कौन माना जाता है? संबोधन। और संप्रदान का कौन सा माना जाता है? संबंध कारक, है ना। इसके बाद जिसका एग्जाम्पल है, मुझे एसआई के लिए तैयारी करनी। तो यहाँ पर जो के लिए है किस प्रकार का कारक है? आपका संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है आपका अपादान, जिसमें दूरी की बात होती है ना। अपादान में से राम पाप से मुक्त है, यानी कि राम के पास अब पाप नहीं बचा है, वह उससे क्या हो गया? दूर हो गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब वृक्ष से क्या पत्ते दूर हो गए, है ना, उसके पास थोड़ी चिपके हुए हैं वो। तो अपादान का मतलब होता है दूर। जहाँ पर से आए और दूरी का बोध हो तो वहाँ पर अपादान कारक, और जहाँ पर से आए और नज़दीकता या पास का बोध हो वहाँ पर होता है आपका करण कारक। संबंध, संबंध को देखें, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, इस तरह के जो कारक चिन्ह आएंगे तो वह किसका बोध कराता है? संबंध का बोध कराता है। जैसे तुम्हारा राम के साथ क्या संबंध है? तो जो आपका ये के कारक है यह कौन सा कारक है? संबंध कारक है। इनमें से जैसे का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, इन कारक चिन्हों में से कोई भी अगर आता है तो वो होता है आपका संबंध कारक। अधिकरण में या पर, रावण के राज में लंका का सर्वनाश हुआ, है ना, रावण के राज में लंका का सर्वनाश हुआ। तो यहाँ पर जो ये में कारक है, कारक चिन्ह जो आपका है ये किस प्रकार का है? अधिकरण कारक। संबोधन हे, अरे, ओ, और अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे हे राम वह मर गया, हे राम वह
मर गया। तो यहाँ पर जो ये संबोधन है, किसी को पुकारना, और उसके पास में संबंध कारक चिन्ह के पास में क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। तो ये होते हैं आपके कारक। कितने होते हैं, 8 कुल होते हैं, 8 और मुख्य होते हैं 6, है ना। हमने देख लिया किस तरह से 6 होते हैं और किस तरह से ये 8 होते हैं। अब इनके देखते हैं हम अपवाद। अपवाद में क्या होगा, जैसे कि ये जो मैं शब्द बता रहा हूँ, अगर ये शब्द होंगे वाक्य में और फिर कारक चिन्ह कोई भी लगा हो, है ना, तो जिसके अंतर्गत हम शब्द पढ़ रहे हैं वह उसी का ही कारक होगा। जैसे कर्म, कर्म कारक में क्या है, जैसे चुराना, बुलाना, भगाना, पकाना, ले जाना, बोलना, मांगना, चुनना, दंडित करना, दुहना, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो फिर उसमें चाहे कोई सी भी विभक्ति हो आपकी, उसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। जैसे राम ने घर से पैसे चुराए, राम ने घर से पैसे चुराए। अब यहाँ कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता विभक्ति की बात है, लेकिन यहाँ पर कर्ता नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर ये वाले शब्द अगर रहेंगे, चुराना, बुलाना, भगाना, पकाना, ले जाना, बोलना, मांगना, चुनना, दंडित करना और दोहना, इस तरह के अगर वाक्य में शब्द आते हैं तो उसमें कौन सा कारक होगा, आपका कर्म कारक होगा। करण देख लेते हैं। करण में हमने से की बात की है ना, कि अगर पास में नज़दीक हो और से हो तो उसमें कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे के साथ, अंग भंग यानी अंग का टूटना, समय पूछना या समय बताना, इस तरह का हमें कोई भी बोध होता है तो उसमें अगर से कारक नहीं भी है तो भी उसमें करण कारक ही होगा। और इसके अलावा अगर कोई दूसरी विभक्ति भी है इसमें तो भी कौन सा होगा, आपका करण कारक होगा। जैसे मैं पापा के साथ बाजार गया, मैं पापा के साथ बाजार गया, इसमें से कारक तो है नहीं आपका, लेकिन फिर भी कौन सा होगा, करण कारक होगा। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि अगर के साथ आए या अंग भंग या अंगों का टूटना या फिर समय पूछना या बताना आता है तो उसमें होता है आपका करण कारक। मोना कानों से बहरी है, यानी कि यहाँ पर जो है अंग भंग की बात हो रही है, यानी कि उसके अंग में कुछ विकृति है। कल 10 बजे रामायण आएगा, यहाँ समय बता रहे हो आप। वह पैर से लंगड़ा है, यहाँ भी अंग भंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, आपका करण कारक होगा। संप्रदान देखते हैं। कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दी जाए, या फिर जैसे हम देवताओं को कुछ समर्पित कर देते हैं, या नमस्कार या प्रणाम शब्द आए तो वहाँ पर कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा, चाहे उसमें उसकी संप्रदान की विभक्ति हो या ना हो। जैसे राजा ब्राह्मण को दान देता है, अब राजा ने ब्राह्मण को दान दे दिया तो उससे कहीं वापस तो लेगा नहीं, यानी कि जो चीज़ परमानेंट अपन ने किसी को दे दी है हमेशा के लिए, उसमें कौन सा कारक होगा, आपका संप्रदान। मैंने अपना घर श्याम को दे दिया, यानी दे दिया उसको, अब लेना नहीं है। पिताजी को सादर प्रणाम। तो इन तीनों उदाहरणों में किस प्रकार का कारक होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। अब देखते हैं हम अपादान के अपवाद, जहाँ पर दो व्यक्ति और वस्तुओं की तुलना की जाए। अपादान में क्या होगा, व्यक्ति और वस्तु या किसी भी चीज़ों की क्या हो, तुलना की जाएगी, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, आपका अपादान कारक होगा। जैसे रेखा हेमा से अधिक सुंदर है ना। अब यहाँ पर क्या सुंदरता की तुलना हो रही कि कौन किससे ज़्यादा सुंदर है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, आपका अपादान। बाप बेटे से बड़ा है, यहाँ भी तुलना हो रही है। मेरा पेन तुम्हारे पेन से अच्छा है, जहाँ पर भी तुलना की बात आएगी तो वहाँ पर आपको फटाक से क्या लगाना है, अपादान कारक। और संप्रदान में क्या होता है, जिसमें हमने किसी को सदा के लिए कोई वस्तु दे दी वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है ना। और करण में क्या हो जाएगा आपका, कि जिसमें के साथ या अंग भंग की बात या समय पूछना या बताना होता है तो वो हो जाता है आपका करण कारक, है ना। संबंध देखते हैं, जहाँ पर कोई वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए,
संप्रदान में क्या था, कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी गई थी, है ना। लेकिन जो आपका संबंध होता है, इसमें क्या होता है, हमेशा के लिए कोई वस्तु नहीं दी जाती। जैसे मैं अपने दोस्त को पैसे देता हूँ, भैया पैसे कोई छोड़ता है क्या? जिसको एक बार दे दिया लेना तो पड़ेगा, चाहे लड़ाई करके लो, है ना। तो ये होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा संबंध। मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, धोबी को क्या दिए मैंने, कपड़े दिए, धोने के लिए दिए, उससे वापस लेने भी हैं। तो ये होते हैं आपके कारक। तो जो जितने भी हमने अपवाद देखे इनको भी ध्यान रखना है, और जितनी कारक विभक्तियां उनको भी ध्यान रखना है। मैंने कारक विभक्ति और यहाँ पे मेंशन कर दिए, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, इस तरह से, अधिकरण में या पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो ये होते हैं आपके कारक चिन्ह। इनसे आपको वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार का कारक चिन्ह है ना। तो इनमें अपने को अपवाद का भी ध्यान रखना है, और जो विभक्तियां हैं उनका भी ध्यान अपने को रखना है, क्योंकि जो हमने अपवाद देखे हैं उसमें विभक्ति का कोई काम नहीं रहेगा आपका, क्योंकि जो उनकी मूल विभक्तियां हैं उनसे कुछ हटके हैं, तभी तो वो अपवाद हैं। तो हमें अपवाद का खासकर ध्यान रखना है। विभक्ति तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब अपवाद की बारी आती है तो उसमें अपने क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें अपवाद का खासकर ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा जो कारक होता है ये समाप्त होता है। अब हम देखते हैं वाच्य। वो जो आपका कारक वाला टॉपिक था ये छोटा था, इसीलिए मैंने इसमें वाच्य वाला टॉपिक भी ऐड कर दिया है। तो हम इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। वाच्य जैसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉइस कहा जाता है। देखते हैं क्या होता है ये। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, यानी कि जो आपका वाच्य होता है या किसका रूपांतरण है, क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कहने का मतलब ये है कि जो वाच्य होता है वह किस पे डिपेंड करता है, क्रिया पर। क्रिया से हमें पता चलता है कि जो वाक्य उसमें कर्ता, कर्म या भाव, इन तीनों में से किसकी प्रधानता है, यह हमें किससे पता चलता है, क्रिया से पता चलता है। आइए देखते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। इन तीनों को एक एक कर हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता वाच्य। कर्ता वाच्य क्या होते हैं, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तावाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। मतलब कर्तावाच्य जो रहेगा उसमें किसकी प्रधानता होगी, आपकी कर्ता की प्रधानता होगी। और इसमें एक बात और भी है कि जो यह वाच्य होता है या कर्तावाच्य होता है, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। जो कर्ता वाला वाक्य होता है आपका वाच्य होता है, या दोनों से मिलकर बनता है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, देखते हैं उदाहरण। जैसे राधा नाचती है, राधा नाचती है, तो यह किस प्रकार की क्रिया वाला वाक्य है, अकर्मक क्रिया वाला वाच्य है आपका। मैंने पत्र लिखा, यह है आपका सकर्मक। हमने सकर्मक और अकर्मक पर डिटेल से चर्चा की है और इसका वीडियो प्ले लिस्ट में ऐड है। आपको अगर डिटेल से उसको समझना है तो आप चैनल पर विजिट कर वहाँ पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। अब आता है आपका, ये तो हो गया आपका कर्ता, यानी कि जिसमें क्या हो, कर्ता प्रधानता का बोध हो, और उसके बाद में इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से वाच्य बनता है ना। अब आता है आपका कर्म। कर्म में क्या होगा, जिसमें कि कर्म की प्रधानता का बोध हो, है ना। कर्ता में कर्ता की प्रधानता का बोध था और कर्म में कर्म की प्रधानता का बोध। जैसे गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई, है ना, पुस्तक पढ़ी गई, गीत गाया गया। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कर्म है उसके अनुसार आपकी क्रिया लगी हुई है। गाया, गीत जो होता है आपका, गीत गाया गया, तो यहाँ पर जो आपका कर्म क्या है, गाना,
और जो क्रिया है वो भी आपका गाना। तो यहाँ पर ये गाना अलग है, ये सॉन्ग है, और ये सिंग है ना। इंग्लिश में से ये बोला जाता। पुस्तक पढ़ी गई, पढ़ना आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई, सॉरी पढ़ना, पढ़ी गई है ना। इसमें जो है ये आपका कर्म हो गया, और ये पुस्तक पढ़ी गई, तो पढ़ना तो हो गया आपका क्रिया, और पुस्तक क्या हो गया आपकी कर्म हो गया आपका, क्योंकि किसी न किसी के द्वारा तो पुस्तक पढ़ी गई है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया सब्जेक्ट को, कर्ता को मेंशन नहीं किया गया है ना। पुस्तक पढ़ी गई, किसी न किसी के द्वारा पढ़ी गई होगी, तो जो पढ़ना हो गया आपकी क्रिया हो गई, और पुस्तक आपकी क्या हो गई, कर्म हो गया, है ना। अब देखते हैं आगे भाववाच्य। जो भाववाच्य है इसमें क्या होगा, जिसमें भाव या क्रिया की प्रधानता हो, है ना। जिसमें किसकी प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो। और इन दोनों में अंतर क्या है, जो आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्म होता है उसमें सकर्मक क्रिया होती है, और भाववाच्य में आपकी कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। यह पहचान का इसका तरीका है। और कर्ता में सकर्मक और अकर्मक दोनों होगी, है ना। अब देखते हैं राम से रुका नहीं जाता, रुकना तो क्रिया हो गई, लेकिन इसमें एक भाव है जिसको आप महसूस कर सकते हो कि हाँ उससे रुका नहीं जा रहा, है ना। तो ये होता है आपका भाव। भाव के अनुसार क्या होती है, इसमें क्रिया लगती है, तो ये हो जाता है आपका भाववाच्य। इनको पहचानने का तरीका क्या है उसको लिखा है मैंने। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ता को छांटना है ना। कर्ता को छांटने के बाद अगर कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा या द्वारा यदि नहीं है, तो वह वाक्य आपका कर्तावाच्य होगा। यानी कि अगर कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा या द्वारा इस तरह का शब्द नहीं है, तो उसमें कौन सा वाक्य होगा, वो आपका कर्तावाच्य होगा। अब यदि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा या द्वारा है, तो वह कर्मवाच्य भाववाच्य में से एक होगा। तो यहाँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, क्योंकि मैंने कर्ता में बताया कि अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से वाक्य बनता है। कर्मवाच्य में जो होता है आपका सकर्मक से बनता है, और भाववाच्य में अकर्मक से। इन दोनों को तो आप अलग अलग कर लोगे, कर्म और भाव को, लेकिन जो कर्ता होगा उसको कैसे पहचानोगे, तो उसकी पहचान है कि उसमें से द्वारा या के द्वारा इस तरह का अगर शब्द आता है तो वह क्या होगा, कर्तावाच्य नहीं होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कर्तावाच्य होगा, है ना। और फिर लास्ट में करते हैं हम उसकी क्रिया की पहचान कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। सकर्मक हुआ तो कर्मवाच्य में चला जाएगा, अकर्मक हुआ तो वह भाववाच्य में चला जाएगा। एग्जाम्पल जैसे रामू अखबार पढ़ता है, तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, कर्ता देखना है। कर्ता देख लिया, कौन है, रामू है यहाँ पे। अब इसमें ना तो से द्वारा है ना के द्वारा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सा है। जैसे रामू अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पर रामू क्या हो गया आपका कर्ता, तो ये हो गया आपका कर्तावाच्य। राम से बैठा नहीं जाता, तो राम से बैठा नहीं जाता मतलब राम द्वारा बैठा नहीं जाता, इसका मतलब ये है ना, राम द्वारा बैठा नहीं जाता। तो कर्ता तो हो गया आपका कौन, राम हो गया। और बैठा नहीं जाता, क्या बैठा नहीं जाता, इसका आंसर आपको मिल नहीं रहा, तो ये हो गया आपकी अकर्मक क्रिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य हो गया। अकर्मक हुआ तो भाववाच्य, और सकर्मक हुआ तो कर्मवाच्य। मोहन को भोजन खिला दिया, मोहन को भोजन खिला दिया, तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया आपका, मोहन हो गया आपका, कर्म हो गया, है ना। को भोजन खिला दिया। अब किसी ना किसी ने उसको भोजन खिला दिया है, कोई छोटा बच्चा है मान लो मोहन, उसको किसी ने क्या भोजन खिला दिया, है ना। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको सब्जेक्ट भी दिया हो और ये कर्म भी दिया हो, आपको पहचानना है। अब यहाँ पे आप आराम से पहचान सकते हो, जैसे कि राम अखबार पढ़ता है, कौन अखबार पढ़ता है ना, तो रामू अखबार पढ़ता है। किससे बैठा नहीं जाता है, राम से बैठा नहीं जाता है, तो ये होगा आपका कर्ता। और मोहन को भोजन खिला दिया, किसने भोजन खिला दिया, ये नहीं पता अपने को किसने भोजन खिला दिया,
तो वो आपका कर्ता है जिसने भोजन खिला दिया, है ना। और जिसने भोजन खा लिया वो कौन है, आपका कर्म हो गया। तो इस तरह से ये हो गया आपका मोहन को भोजन खिला दिया, तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य। अच्छा, आप देखेंगे हम वाच्य परिवर्तन, वाच्य का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। प्रयोग के आधार पर जो हैं वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने, 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया द्वारा कर्ता, कर्म या भाव किसका अनुसरण कर रही है उसके अनुसार वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्रिया किसका अनुसरण कर रही है उसके अनुसार जो आपके वाच्य होते हैं उनके 3 प्रकार बताए गए हैं प्रयोग के आधार पर। सबसे पहला है कर्तरी प्रयोग, दूसरा कर्मणि प्रयोग और तीसरा है भावे प्रयोग। कर्तरी प्रयोग को देखेंगे जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, क्रिया जो हो कर्ता के अनुसार अगर लगी होगी तो उसमें होगा आपका कर्तरी प्रयोग। कर्मणि प्रयोग में क्रिया कर्म के अनुसार लगी होगी और भावे प्रयोग में क्रिया जो है वह भाव के अनुसार लगी होगी। जैसे राजू पत्र लिखता है, राजू पत्र लिखता है, तो यहाँ पर जो क्रिया है आपकी, जी कर्ता कौन है, राजू है ना। तो यहाँ पर जो राजू है आपका, ये क्या हो गया, आपका पुल्लिंग हो गया। तो लिखना, लिखता जो क्रिया है यह भी आपकी पुल्लिंग हो गई। अगर यहाँ होता राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है, तो भी आपका कर्तरी वाच्य हो जाएगा, क्योंकि जो कर्ता है उसके अनुसार आपकी क्रिया लग रही है। राजू पत्र लिखता है तो लिखना, जो लिखता जो क्रिया है यह भी आपकी पुल्लिंग का बोध करा रही है और राजू भी आपका पुल्लिंग है। और यहीं पर अगर राधा पत्र लिखती है तो वहाँ पर आपकी क्रिया क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। कर्मणि प्रयोग, क्रिया कर्म के अनुसार, राधा ने गीत गाया। अब यहाँ पे राधा जो है ये तो आपका क्या है, स्त्रीलिंग है ना, और गीत जो है आपका पुल्लिंग है। तो आपका जो गीत है यह क्या है, कर्म है, और कर्म के अनुसार ही इसमें क्रिया लगी गाया, है ना। तो गाया क्या होगा आपका, ये भी पुल्लिंग है, और पुल्लिंग जो है आपका कर्म है, तो कर्म के अनुसार इसमें क्रिया लगी हुई है, ना कि कर्ता के अनुसार। कर्ता तो आपकी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्रिया होनी थी, नहीं है, तो यह हो गई आपकी कर्म। कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग, क्रिया जो होती है भाव के अनुसार लगती है। जैसे अब मुझसे लिखा नहीं जाता, राधा से रोया नहीं जाता, है ना। इन वाक्यों में क्या है, कर्ता परिवर्तित करने पर भी क्रिया अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि जितने भी आपके भावे प्रयोग हो रहे हैं या भाववाचक जो वाच्य होते हैं उनमें जब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है, इसमें जो लगी, जैसे कि जो हमने लिखा है कि अब मुझसे लिखा नहीं जाता, अब मुझसे लिखा नहीं जाता, यहाँ पर मैं लिख दूँ जैसे राधा से रोया नहीं जाता, मोहन से रोया नहीं जाता। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन कर दोगे लेकिन जो क्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे एक वचन कर दो, चाहे पुल्लिंग कर दो, चाहे अन्य पुरुष में इसको कर दो, है ना। तो जिसमें परिवर्तन नहीं हो पाएगा वो कौन सा प्रयोग होगा, आपका भावे प्रयोग होगा। एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि कर्तरी में कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, कर्म में कर्मणि प्रयोग में कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी, और भावे प्रयोग में भाव के अनुसार उसमें क्या होगी, क्रिया लगती है। जैसे अब मुझसे लिखा नहीं जाता, राधा से रोया नहीं जाता, तो इन वाक्यों में क्या है, आप चाहे पुल्लिंग, एक वचन या अन्य पुरुष किसी में भी आप करोगे तो जो क्रिया इसमें लगी हुई है वह चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा कारक और वाच्य दोनों का क्या हुआ, वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको कारक और जो वाच्य है वह समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।